नमस्कार। मैं जयप्रकाश आचार्य फ्रॉम सरस्वती विद्या मंदिर पूर्णिया। अभी मैं 9th क्लास का फिजिक्स विषय के साथ उपस्थित हूँ। चैप्टर है फोर्स एंड एक्सेलरेशन। उसकी अगली कड़ी के रूप में हम लोग उपस्थित हैं। टॉपिक है इनर्शिया और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो कल हम लोगों ने समझा था इनर्शिया ऑफ रेस्ट। आज हम लोग समझेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है, इसको समझेंगे। यहाँ कुछ चित्र बनाया गया, जैसे कि देखिए ये मोटरसाइकिलिस्ट, ये बताया गया है। यहाँ व्हीकल्स बस है, ये भी बस है। तो यहाँ देखिए मोटरसाइकिलिस्ट चल रहा था, लेकिन अचानक ब्रेक लिया तो ये आगे की ओर झुका। फिर यहाँ बस में जो पैसेंजर है, यह ड्राइवर ने ब्रेक लिया तो यह पैसेंजर आगे झुक रहा है। या फिर ये बस को देखिए, इस बस के ऊपरी सामान, ऊपर में कुछ सामान रखा गया है जिसको नहीं बांधा गया था, और यह ब्रेक लिया है ड्राइवर तो सामान नीचे गिर रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो आइए देखिए पहले मोटरसाइकिलिस्ट जब मोशन में था ये, तो मोटरसाइकिल भी मोशन में था और इस पर बैठा हुआ ह्यूमन भी, व्यक्ति भी मोशन में था। लेकिन जैसे ही ये ब्रेक लिया तो गाड़ी रुक गई, लेकिन मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन के चलते यह जो है आगे की ओर झुका। वह अपना स्टेट बनाए रखना चाहा, इसलिए वो आगे की ओर झुका। इसमें भी वही है कि इनर्शिया ऑफ मोशन के चलते यह पैसेंजर आगे की ओर झुका। बस रुक गई, लेकिन पैसेंजर आगे की ओर अपना स्टेट बनाए रखने के चलते नीचे का पार्ट इसका रुका, लेकिन ऊपर का पार्ट जो फ्लेक्सिबल है यहाँ से कमर से, वह आगे की ओर झुका। और यह ऑब्जेक्ट भी जो गिरा, बंधा नहीं होने के कारण, क्योंकि यह गाड़ी बस जो है ब्रेक लिया गया तो ऊपर जो बंधा हुआ सामान था वह बस रुक गया, लेकिन ऊपर बंधा नहीं रहने के कारण वह अपना स्टेट मोशन बनाए रखा था, इसलिए वह आगे की ओर गिर गया। तो यह इस प्रकार इसलिए होता है कि इनर्शिया ऑफ मोशन वहाँ एक्ट होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट अपना स्टेट बनाए रख लेता था। आइए, गैलीलियो ने ये इनर्शिया का नियम दिया था। गैलीलियो के नियम बाद में चल कर या न्यूटन लॉ के रूप में हम लोगों के प्राप्त हुआ, और यह आप लोगों के पास ट्रांसमिट हो रहा है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको न्यूटन साहब ने बताया था। द ऑब्जेक्ट रिमेन्स on its own state, rest or motion, unless the unbalanced force is not applied on it. कहने का अर्थ है कि the object remains on its own state, अर्थात कोई भी वस्तु जो है अपनी अवस्था बनाए के रखता है। अपनी अवस्था का मतलब क्या? रेस्ट है अगर कोई ऑब्जेक्ट, तो वह रेस्ट में ही रहेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वह मोशन में ही रहेगा। कब तक? जब तक कि उस पर अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं होता है। कोई भी उस पर अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं होता है। उदाहरण के लिए यहाँ देखिए, ट्री रुका हुआ है, बिल्डिंग रुका हुआ है अपने जगह पर, पोल अपने जगह पर आता है, और घर में रखी हुई वस्तु जो है जैसे कि चेयर, टेबल, बेंच, बुक्स, बहुत सारे सामान जो अपने स्थान पर रखी हुई रहती है। फिर उसी तरह हम देखते हैं मोशन में, जैसे कि अर्थ सन के चारों तरफ घूम रही है तो घूम ही रही है। दिन रात हो रहे हैं तो हो ही रही है। सूर्य पूर्व में उगता है और पश्चिम में डूबता है। यह 24 घंटे के अंतर्गत प्रतिदिन होता है तो हो ही रहा है। और उसी प्रकार अगर यह इस नियम का फॉलो किया जाए,
जैसे कि ये रोड पर कार चल रही है, जब तक इसको ब्रेक नहीं लगाया जाए या उसका पेट्रोल समाप्त नहीं हो जाए तो ये चलता ही रहेगा, है ना। कहने का अर्थ है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिस अवस्था में है ना, वह उसी अवस्था में रहता है। रेस्ट है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा। इस प्रकार इस नियम के तहत से हमें फोर्स की डेफिनेशन भी मिलता है कि फोर्स इज द फिजिकल काउज विच कैन ट्रांसमिट या एक्सेलरेट एनी ऑब्जेक्ट ऑन इट। ओके, थैंक यू।